अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए जनाब जाहिद अहमद। क्या हाल है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया, बड़ी मोहब्बत से आपने बुलाया, जैसा कि हमेशा आप बुलाते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे माजरत भी करना चाहूंगा। वो क्यों? जिस वक्त आप मुझे फोन कर रहे थे उस वक्त मैं बिजी था, फोन उठा नहीं सका। चले कोई बात नहीं। नहीं पूछे ना कि क्यों। अच्छा नहीं, क्यों, क्या कर रहे थे? मैं दबंग 2 देख रहा था। क्या? दबंग 2 सलमान खान की दगाबाज रे वाली वो जो फिल्म थी वो देख रहा था। उसके बाद मसला ये हो गया कि मेरे पास आपका नंबर नहीं था, आपको कॉल बैक नहीं कर सका। मैंने जिससे कॉल किया, हाँ जी, वो नंबर आपके पास है कि नहीं? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये बात बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन ये उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आई। फिर मैं ये सोचूं कि आपका नंबर कहां से हासिल किया आखिर है। क्या वजह आप जैसे उस पे बाद में आप मुझसे चीजें बाद में लेते रहिएगा। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं उसको सुनिए। तो फिर मेरा नंबर कहां से लिया आपने? फिर 15 वालों को मैंने फोन किया, पुलिस वालों को? और आपका नंबर फायर ब्रिगेड वालों से लेते। आप जैसे जुराइम पेशा अनासिर, इनका नंबर अगर हासिल करना हो तो फिर आपको 15 से ही हासिल सर ये दसो ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ नींद पूरी है? मुशर्रफ के ट्रायल को आप कैसे लेते? तारीख उठा के देख लें, कभी तारिक बिन ज़ियाद का किसी ने ट्रायल किया? हालांकि उसने कश्तियां जला दी, कभी किसी ने उसका ट्रायल नहीं किया। सलाउद्दीन अयूबी को आप देख लें, मोहम्मद बिन कासिम को देख लें, किसी का ट्रायल नहीं हुआ। अयूबी के अलावा बाकी सबका ट्रायल हुआ था और गैर जरूरी हुआ था। तो ये भी गैर जरूरी है। ये भी गैर जरूरी है। वो सारे सिपा सलार थे ना? हाँ जी। तो ये क्या पीपा सलार था? रोजे जगाता था? नहीं, बताइए ना, बताइए ना भाईजान, ये भी सिपा सलार है। और अगर आपने मुशर्रफ का ट्रायल किया तो याद रखिएगा, आप खातिर जमा रखें, मुशर्रफ का ट्रायल होगा। अगर मुशर्रफ का ट्रायल हुआ तो याद रखिएगा, हिमालय रोएगा, कोई हिंदू कुश रोएगा, कोई कराक्रम रोएगा, केटू रोएगा, माउंट एवरेस्ट रोएगा। और नागा पर्वत ने तो रोना शुरू कर दिया। नागा पर्वत को पता लग गया जी। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, ये जो बातें करता उसको काट दिया करें, ये खुराफात है, बकवास है। किसकी बात कर रहे हैं? इस टुच्चे की बात कर रहा हूं। दो बैठे हैं आपका। नहीं, ये छोटे वाला ये टुच्चा है, ये वाला छोटे वाला गिट्ठा जो है, गिट्ठा फोड़ू। अच्छा सर ये बताइए, इस दफा किसी भी पार्टी ने कश्मीर को इलेक्शन स्लोगन नहीं बनाया, तो इस तरह आप अकेले नहीं रह जाएंगे? वाह 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 वाह, ये जो मुत्तहिदा दीनी महाज है, हाँ जी, ये क्या उधर फ्रांस की पार्टी, पाकिस्तान की पार्टी नहीं? नहीं, उसका स्लोगन ये था, लेकिन वो कितनी सीटें जीती है? क्या बात करते हैं, 4 लाख से ज्यादा वोट लिए हैं उन्होंने। लेकिन सीटें कितनी हैं? यानी कि 4 लाख कुछ नहीं होता। 4 लाख बंदों को समोसा खिलाएं, आपको लग पता जाएगा। और फी बंदा अगर 2-2 समोसे भी लगाएं तो ये 8 लाख का अमाउंट बनता है। और अभी मैंने चनों की बात ही नहीं की। अच्छा सर, ये समोसों की दुकानदारी बंद होगी तो कुछ और बात कर लें। अभी तो मीठी चटनी उसी तरह रहती है, उसको तो मैंने तस्करा ही नहीं किया। तो सबसे बड़ा इवेंट है भाई, चटनी के बगैर समोसा कोई खाता है? बताइए। नहीं, आप रहने, मैं आवाज देता हूं, बताइए बताइए। आप आज रेफरेंडम करा के देखिए। क्या किस चीज का रेफरेंडम? आप इनसे ये पूछिए, क्या ये मगरबी जमहूरियत चाहते हैं या वो जमहूरियत चाहते हैं जिसमें समोसे के साथ चटनी अवेलेबल है? पूछिए इनसे, पूछिए। ये बात हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम इसको साबित करके देखें। 90% लोग ये बात कहेंगे कि जी हाँ, हमें समोसे के साथ चटनी वाली जमहूरियत चाहिए। कहां साबित करें? जिस तरफ मर्जी है आप चाहें, आप चले जाइए, आप सर्वे कीजिए, कुस्तुनतुनिया से लेकर गरनाता से लेकर उन्होंने वैगन काट लीजिए अपनी उदलस, जहां तक भी आप जाकर। अच्छा सर, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि कुस्तुनतुनिया से अगर आपने गरनाता जाना है तो आप इस तरफ जाएंगे, बगदाद जाना है तो इस तरफ जाएंगे। वो इशू मेरा नहीं है, पायलट का। ही इज देयर टू डिसाइड द रूट। गरनाता है किस मुल्क में? मुझे नहीं पता, हमने इसका किताबों में पढ़ा। और सर छोड़े, खुदा के लिए छोड़े, क्या हम बात क्या कर रहे थे? वो हम समोसों की बात कर रहे थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी। हाँ, सीट भावे नहीं मिली, 8 लाख रुपया समोसे तो लग गया ना। 8 लाख रुपया? हाँ जी। यानी फी समोसा 1 रुपया? जी नहीं सर, 5 रुपए का समोसा है। बकवास बंद करो, 10 रुपए से कम एक समोसा नहीं मिलता सारी दुनिया में नहीं। आप कुस्तुनतुनिया से लेके बगदाद से लेके समोसे का जिस जिक्र करते हैं उस नहीं आई नहीं करते। अच्छा सर, प्लीज इस सिलसिले को खत्म करें प्लीज। जब तक समोसे में आलू रहेगा यही सिलसिला चालू रहेगा। जी सर, आप हमेशा लड़ाई झगड़े ही की बात क्यों करते हैं, अमन की बात क्यों नहीं करते? वाह वाह वाह, क्या अच्छा सवाल है सर। मैं भी ये पूछना चाहता हूं कि शमशीर पर कलम को फौकियत क्यों नहीं देते? अमन की बात क्यों नहीं करते? अमन की बात क्यों नहीं करते भाई? ये अमन की बात आप जैसे सहाफी करते हैं, जो चरस पी के टीवी पे आके कुछ भी बोल देते हैं, होश और हवास में होते नहीं, उनको पता नहीं होता बात करनी क्या। क्या बात करते हैं आप अमन, और वो भी हिंदुस्तान के साथ? आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस। अच्छा चलो, फिर तो एक अलग बात है। यानी अगर आप सीरियस, भाई अमन कौन से, हिंदुस्तान आपको कभी माफ नहीं करेगा। याद रखिए, ये वही हिंदुस्तान है जहां पे वल्लभ भाई पटेल भी हुआ करता था। हाँ, तो वल्लभ भाई पटेल का दौर खत्म हो चुका है सर। यहां भी एक्सट्रीमिस्ट थे, यहां पर बीजेपी भी थी, उसको भी मत भूलिए। सर बीजेपी में भी बड़ी बड़ी डव्स हैं, सारे हॉक्स नहीं है वहां पे, सारे अडवाणी नहीं बैठे हुए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये वही बात है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेकार।
सुनो किसी शायर ने कहा बहुत खूब, आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। सर ये क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? ये मैंने नहीं किया, किशोर कुमार ने किया। जाइए जाके उससे पूछिए, रजिस्टर्ड ऑन रिकॉर्ड हिंदुस्तान के साथ दोस्ती। वो हिंदुस्तान यहाँ पे कटरीना कैफ आइटम नंबर करती है। भैया आपके अपने यहाँ भी फिल्में बनती हैं, भले थर्ड क्लास बनती है, तुम्हें कोई नहीं देखता, बदबूदार फिल्म। और याद रखिएगा ये बात, ये बहुत पते की बात, $1 मिलियन की बात है। इसको याद, पहले इसको नोट कीजिए, पहले उठाइए, इस बात नोट को? कीजिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, मीरा तेरा नाम रहेगा। ऑफ कोर्स। हेलो मीरा जी आप तारीख पढ़ती हैं? जी क्यों नहीं पढ़ती, मैं पढ़ती हूँ तारीख। तो तारीख में क्या पढ़ती हैं? चेक के ऊपर जो लिखी हुई तारीख होती है ना, वो मैं पढ़ती हूँ। यानी चेक के ऊपर? ऑफ कोर्स। और उसके बाद उस बंदे की तारीख पढ़ती हूँ जब उसने पैसे देने होते। देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो रूटीन मैटर की बात होती अच्छा है। तुम्हें किसने कहा शुरू होने को? कि मुझे आवाज दी है। खामोश, बस सीरियस बात होने तो प्लीज। है सीरियस बात है, जेड़ा भाई गल्लां कर रहे पकाने विच। ये सीरियस गल्लां होण डी हैं। सीरियस है? 8 लाख समोसा बेच बैठा। और सुने, this is very nice skirt to the lining up. लाइनिंग अप। वैसे आपको मॉडल होना चाहिए था। क्या आप यहाँ एंकरी वाला फजूल काम कर रहे हैं? चौकों में आपके बोर्ड लगे हों ऐसे करके। अच्छा आप अभी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपको भी इस बात का बड़ा दर्द और एहसास है। वैसे क्या होना चाहिए इसकी कोई फिजिबिलिटी बना के मुझे कोई दें। फिजिबिलिटी नहीं है, एजुकेट होना चाहिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री को। अभी हमारे पास बजट ही नहीं, क्या करें मुझे बताएं जरा। मीरा जी आप घेरने वाली बने, पार्टियां बहुत हैं पाकिस्तान में। गाने सुनिए आप उनके, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, शीला शीला की जवानी। क्या संगीत है, क्या म्यूजिक है, क्या मौसीकी। आपको क्या है? बंदा कौन है भाई? हिंदुस्तान की मुखालफत करते हैं और वहां की एक एक फिल्म इन्हें असबर है, एक एक गाना, एक एक फिल्म जुबानी याद। गॉडफादर का वो डायलॉग आप याद करें, यू शुड ऑलवेज कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड एनिमीज क्लोजर। यानी आपने मारियो प्यूजो भी पढ़ा हुआ है? मारियो प्योजो को मारो गोली, मैंने ये फिल्म देखी हुई। ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਕਿਤੇ? हर फिल्म देखी है हर यार। फिल्म आपने देख रखी। किताब उनका इंटरव्यू ले जा रहे, फिर मैं ऐसे शटर लो आलवा। तुम्हें कहा किसने है बोलने के लिए? तो उन्हें मैंने छेड़े से, मैं छिड़ गई, मैं नहीं पता। बात सुने ना, मैं इन्वेस्ट करती हूँ, आप फिल्म में मुझे थोड़ा सा टाइम दें। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी फिल्म में? यू नो आप मल्टी कलर मैन है। मल्टी कलर क्या मतलब? आप एक्टर भी अच्छे हैं, हीरो भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, आप कुक भी बहुत अच्छे हैं, आप फाइटर भी बहुत अच्छे हैं। आप फाइटर में कौन सा हूँ? आप शायद भी सारा खा जाते हैं, मक्खन भी खत्म कर देते हैं। लो इतना कुछ है, यकीनन आप बुल फाइटर भी होंगे। नहीं सर, ऐसे ही कर, आप इसको सीरियसली ले रहे हैं? तू दसो मुछा वाले कारतूस। मैं कई बार इन्होंने वेख्या जी उकाड़े संडे नाल बखी पे होंगे। नहीं संडे ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ। आपकी पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए एक रोल मेरे ज़हन में आया है। वो क्या? आप फिल्म के विलन हैं और मैं हीरोइन। आप मुझे उठा के ले गए और डायरेक्टर ने मैं कसम पाती तेरा प्यो मार जाए तो काट नहीं। हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हज़रात हमारा सेगमेंट है मेल बॉक्स, और पूछा गया है कि मौजूदा हुकूमत को इक्तसादी बहाली के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को, इनकी इक्तसादी टीम को सबसे पहले सफेद हाथियों पर फोकस करना चाहिए। सफेद हाथी सारे पाकिस्तान च है ने? लो जी मैं बचपन तो मैं सफेद हाथी नहीं देखी। नहीं, बचपन तो मैं लेके- मुहावरतन कह रहा हूं, वो इदारे जिनका कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, उसको सफेद हाथी कहते हैं। पढ़े लिखे लोग आते टशन ने चौंचले ने सफेद हाथी निकालो, सफेद हाथी काली भेड़े हैं। ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਤਵੀਂ ਨਸਿਆ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। पढ़े लिखे लोग कभी बेइज्जती वाली गल नहीं करेंगे, भाਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੁਣ। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का वक्त अच्छा गुजरा है सफेद पोशी से। तो और क्या कहे पढ़ा लिखा कि नहीं जनाब भूखा मर रहा हूं, मेरी मदद कर दे। नहीं गरीब आदमी नंगा ही हो जाता है। की हाल ही की दसा, रोटी नहीं खाती बच्चे ने। इसीलिए कहते हैं तालीम हासिल करो, तुम्हें नंगा होने से बचाएगी। कि इसीलिए कहते तालीम हासिल करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਚੈੱਕਦਾਰ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ तुम्हें ये कह रहा था। ये चेकदार कोट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਵੱਡੇ लोग ने ना भाਵੇਂ रेहड़ी तो लिया हुए एवं कहना अफ्रीका के जंगलों में गया था ना सर्वे करने। अफ्रीका के जंगल में अगर आप सर्वे करने भी गए हो हाँ जी तो वहां से कोट मिलता है। ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕੋਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। या सर्वे करके बाद होटल च नहीं आना, होटल के थले दुकानें नहीं हुई, मैं होटल के अंदर नहीं गया, मैं बाहर तो देखा ना, पागल ना बनाओ। अच्छा जी मेल बॉक्स कर रहे हैं कि नहीं आज? आप बात कीजिए तो खुराफात है, बकवास है जी। आप मैं गुजारिश कर रहा था कि सबसे पहले फोकस करना चाहिए हमें इन सफेद हाथियों पर जिनमें सरे फहरिस्त पीआईए, रेलवे, स्टील मिल्स, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और वापडा, इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। आप हैरान होंगे कि पिछले साल इन्हें सिर्फ चलाने के लिए इस गरीब मुल्क को अपने खजाने से 600 अरब रुपया निकालना पड़ा। हाय हाय इस उजड़ी खस्ता हाल रेलवे को वापस पटड़ी पर लाने के लिए कम से कम 50 अरब रुपया दरकार है। और फिर अहम बात यह है कि इस एक नुक्ते पर सारी पार्लियामेंट यकजा है। नवाज शरीफ साहब अब यह नहीं कह सकेंगे कि जनाब मेरे पास हाउस डिवाइडेड था इसके ऊपर। सबके सब एक ही सोच रखते हैं कि इन सफेद हाथियों को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाए या इनका किबला दुरुस्त किया जाए। पहली बात दुरुस्त है, दूसरा मामला इस हद तक खराब हो चुका है, ये तबाही और बर्बादी के धाने पर वहां पहुंच गए हैं जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। अब इनकी बका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन में है। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ हुकूमत ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਭੰਗ पी के बैठी रही? पिछली हुकूमत की ये प्रायोरिटी थी ही नहीं। बहुत बड़ी बदनसीबी है ये, मैं एक से ज्यादा मरतबा कह चुका हूं। अगर वो चाहते तो इस मुल्क की जून बदल सकती थी। मुल्की मईशत ने तरक्की नहीं की, जाती मईशत आसमान को छूने लगी है। और आज हम हैरान परेशान बैठे हैं कि पिछले 5 साल के दौरान हमें हुआ क्या। यानी 21वीं सदी शुरू हुए कितने साल हो चुके हैं और हम आज भी अंधेरों में डूबे हुए हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट, लेकिन हम कांगो, इथियोपिया और एरिटेरिया वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम सर एक छोटा जिहा मसला, गल ਤੁਹਾਡੀ लम्मी हो जानी। एक कांगो भी कोई मुल्क है जी? बड़ा मशहूर अफ्रीकन मुल्क है। अच्छा अच्छा। और ये कॉलोनी था बेल्जियम की। बेल्जियम का नाम सुना है? यार की बहन से मशहूर है। बेल्जियम की मैंने 3-4 मरतबा उसकी वजूहात शोहरत बयान कर रखी हैं। जी जी। सबसे पहली शोहरत ये कि वाटरलू इस मुल्क में है। वाटरलू से कुछ याद आया? जी जी। नेपोलियन हकीम साहब एक्सीलेंट। ये उस जंग च पकौड़े भेजते ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮੂ ਸੰਦੇ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਉਹਦਾ ਫਰਾਕ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। यानी एक बादशाह का फिरौक। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾ। तुम्हें पता है ये शिकस्त हुई कैसे थी? लॉर्ड वेलिंगटन जो इसका मद्दे मुखालिफ था, उसने बड़ी लंबी चौड़ी साजिश की थी। नेपोलियन का तरीकाकार यह था कि उसकी फौजें बड़ी थ्रस्ट के साथ आंधी और तूफान की तरह आया करती थी और दुश्मन के छक्के छुड़ा देती थी, फिर वापस वही दस्ता आया करता था। हरावल दस्ते का इससे उम्दा इस्तेमाल तारीख इंसानी में कभी किसी ने नहीं किया। अब इस राज को पा लिया ब्रिटिश फोर्सेस ने, जिसकी कमांड कर रहा था लॉर्ड वेलिंगटन। तो उसने क्या किया कि बहुत बड़ा मैदान है वाटरलू, उसमें खंदक खोदी, बहुत बड़ी अजीम शान खंदक, और उन्होंने उसके ऊपर घास फूस डाल के उसको छुपा दिया। अब जैसे ही वो हरावल दस्ता आया, और वही इनकी असल माइट थी, वही इनकी असल ताकत थी, बल्कि इनका क्रूज मिसाइल भी यही था और ड्रोन मिसाइल भी यही था। बेस्ट ऑफ द लॉट सारी की सारी खंदक में जा गिरी। और दरअसल इस वजह से नेपोलियन को शिकस्त हुई। ਉਹ ਖੰਦਕ ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਬਗੈਰਤੀ ਲੜਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੋ ਯਾਰ। ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ? ब्रसल्स। ओए ब्रसल बड़ा जख्मर का नाम है। ब्रसल्स यूरोपीय यूनियन का दारुल हुकूमत है। और सर वो नेपोलियन का की करना है, वो खंदक चो मिस करना करन दे। वहां से पकड़कर उसे सेंट हेलेना शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसी गल करनगे सेंट हलीना, ये साढ़े प्यो दादे परदादे नूं भी नहीं पता। 4-5 जाहिल बिठा के उन्होंने तो राजा इंद्र बने हैं। दरअसल किले को कला कहते हैं।
अच्छा, सारे राजा सपने। राजा इंदर हाँ जी आदमियों में नहीं बैठा करता था और उसके ग्रुप को क्या कहते थे? ओ ग्रुप इंदर सभा। इंदर सभा जो कहता वो कही जा इतने क्यों 2,500 घंटे लग जाएंगे इतने मैंने सेंट हेलेना का तस्करा हकीम साहब इसलिए किया कि मैं पहले बता चुका हूं इसी शो में। अरे- आप उस दिन बैठे थे। ਉਹ ਸਰ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ उनकी भी की थी। सेंट हलीना काले पानियों का जब मैंने तस्करा किया, हेलो। जैसे यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स का जिक्र किया था। अंडमान लाइन भी आ गया हूं जरूर होर पासे टुरना अंडर सभा तो गल चलन रही से अंडर सभा को हो रहा है बात बेल्जियम से शुरू हुई थी पता नहीं बेल्जियम किते ओ कांगो तो दसना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਖੰਦਕ ਚੇਂਜ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਲੈ ਮਾਮਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ हकीम साहब, सेंट हेलेना का जो पानी था ना, जी, जी। वो तेजाबी पानी था। वो पी पी कर नेपोलियन मरा था। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਆਦਮੀ ਯਾਰ ਏਡੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਮਰ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ और आपके लिए दिलचस्पी का बायस एक और वजह शोहरत भी है। वो की जी ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां सांप नहीं पाए जाते। ਸਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਜੋੜੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ यानी तो नेपोलियन क्या था? ਬਹਿਨੋਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਾਜੀ ਜੋਜ਼ਫੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਫਿਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਭੈਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਗੰਦਕ ਗਈ अलेक्जेंडर डुमास का नॉवल था, बड़ा मशहूर। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡਕਮਾਸਟ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ तुमने मेरा मेल बॉक्स आज खराब किया है, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा। ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਤੇ ਖੰਦਕ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। अलेक्जेंडर दी ग्रेट नहीं, पागल तो नहीं हो तुम? वो तो सिकंदर यूनानी को कह के खुश होते रहते हैं यूरोपी। अलेक्जेंडर दी ग्रेट ਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦਾ ये बहुत बड़ा फ्रेंच राइटर था, निहायत लाजवाब नॉवलिस्ट। और वो नॉवल जिसमें तज़किरा है नेपोलियन और सेंट हेलेना का, उसका नाम है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਂਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟਿਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ ਦੇਖੀ जीरा ब्लेड बहुत बड़ी फिल्म है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਭਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਨਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ ਚ ਆਉਂਦੇ Maybe those are will take a break.